हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो इसके पहले वाले वीडियो हमने देखा था सोशियोलॉजी एंड हेल्थ क्या होता है, सोशियो कल्चरल फैक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज क्या होती है। इसको मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। इस वाले वीडियो में बात करेंगे हम इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीज क्या होती है, इम्पॉर्टेंट है, और पुअर्टी एंड हेल्थ क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आइए बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीज। तो मैं हूं विशाल प्रजापति, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। तो आइए बात करते हैं अर्बनाइजेशन। तो पहले हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीज। तो इसके पहले वाले वीडियो, अगर वीडियो फर्स्ट आप देखे होंगे तो उसमें मैंने हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होती है, इसको मैंने बताया है। तो जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो पहले हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होती है, उसको आप बताएंगे, ठीक है। तब इसके बाद इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। तो मतलब कि जो अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए आप फार्मेसी कर रहे हैं, फार्मेसी अगर आपकी कंप्लीट होती है उसके बाद आप अपने गांव से कहीं दूर जाएंगे पैसा कमाने के लिए, ठीक है। शहर में कहीं मुंबई जाएंगे, गोवा जाएंगे, अलग अलग देशों में कोलकाता जाएंगे, बद्दी जाएंगे, ऐसे जगहों पे जाएंगे, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन का मतलब है कि जब कोई पर्सन रूरल एरिया से किसी अर्बन एरिया में शिफ्ट होता है तो उसी को बोलते हैं अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पे मान लीजिए एक पर्सन है, मान लीजिए आप हो, ठीक है। तो आप एक विलेज के लड़के हो, ठीक है, विलेज के लड़के हो। तो आपको कमाने के लिए आपके घर वालों ने या अपनी इच्छा से आप क्या होते हैं कि मुंबई जाते हैं। मुंबई एक प्रकार की अर्बन एरिया है, ठीक है। तो अपने आप रूरल एरिया से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, अर्बन एरिया में, तो उसी को बोलेंगे अर्बनाइजेशन। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, रूरल एरिया और अर्बन एरिया होती क्या है। रूरल एरिया उसको बोलते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, उसको बोलते हैं रूरल एरिया बोलते हैं। अर्बन एरिया उसको बोलते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं अर्बन एरिया बोलते हैं। तो जब कोई पर्सन रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाता है तो उसको क्या क्या, उसके हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसी को इस वीडियो में हमें देखना है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो आइए इसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अर्बनाइजेशन क्या होती है। अर्बनाइजेशन इंडिकेट द पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम द रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, ठीक है। जब कोई पर्सन रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट होता है उसी को बोलते हैं अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बना के बताया है आपको समझाने के लिए, तो यहाँ से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अगली पॉइंट लिखा है, देयर आर मेनली प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। जब कोई कोई बंदा है, कोई पर्सन है, क्या करता है, रूरल एरिया से जाता है अर्बन एरिया में, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इसको देखना है। तो पहला इसमें दिया है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शनल डिजीज, तो इसको भी आगे हम ब्रीफ में देखने वाले हैं, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। थर्ड दिया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इंजरीज। फिर अगला दिया है वाटर फूड एंड न्यूट्रिशन क्राइसिस। फिर दिया है इंडोर आउटडोर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो एक एक के बारे में थोड़ा ब्रीफ में इसको देखते हैं। तो पहला हमने जो बात किया था कम्युनिकेबल डिजीज, आपने अगर पहली वीडियो देखी होगी जो सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के, उसमें कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में मैंने बताया है। कम्युनिकेबल डिजीज उसको बोलते हैं, मान लीजिए इस बंदे को कम्युनिकेबल डिजीज हुई। कम्युनिकेबल डिजीज में जैसे मान लीजिए इस बंदे को हुआ है, कोविड हो गया है, ठीक है, कोविड हुआ है। अगर यह आपके पास जाता है तो आपको भी यह डिजीज हो जाएगी, तो इसी को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। जो दूसरे के छूने से हो, ठीक है, जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, मान लीजिए ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन अगर आपके पास गया, आपको छू दिया तो आपको भी हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शनल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आप रूरल एरिया मतलब गांव में, आप कोरोना के टाइम देखे होंगे कि शहरों में कोरोना सबसे पहले आया था, ठीक है, गांव में आया ही नहीं, बहुत कम ही आया होगा,
ठीक है। क्यों आया आपको पता है कि क्योंकि जो अर्बन एरिया होती है, मतलब जो शहर होते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो एक दूसरे को लोग छूते रहते थे, ठीक है। तो उस वहाँ पे ज़्यादा फैल गया। गांव में ऐसा नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेबल डिजीज आल्सो अकर इन रूरल एरिया बट मोर सक्सेप्टेबल टू अर्बन एरिया ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर, क्राउड एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। जो आप देखे होंगे शहरों में, ठीक है, आप मुंबई चले जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन अगर ज़्यादा रहेगी तो आपको किसी पर्सन को अगर कम्युनिकेबल डिजीज है तो आपको छुएगा, आपके पास आके छींक ऊँक देता है, स्नीजिंग कर देता है, तो आपको भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज का नाम दिया गया है, जैसे टीबी, ठीक है, कोविड-19, एड्स, ठीक है, ये सब हमारे कम्युनिकेबल डिजीज है। अब आगे देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी, या व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इसको बोलते हैं, यह छूने से नहीं होता है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज छूने से होता था, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या छूने से नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शनल डिजीज बोलते हैं। यह जो होता है नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होता है, या तो आप तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, या तो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, या तो आपकी जो फिजिकल एक्सरसाइज है वह आप फिजिकल एक्सरसाइज कम करते हैं, या आप हाई कैलोरीज का फूड लेते हैं, ठीक है। तो ये तब होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगर आप ढेर सारे कैलोरीज का फूड लेने लगेंगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हो सकती है। अगर आप तंबाकू ज़्यादा यूज करते हैं तो आपको माउथ कैंसर हो सकता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द ऑकरेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज हाईली इन अर्बन एरिया, ठीक है। रूरल एरिया में देखते होंगे कि रूरल एरिया में जो है पॉल्यूशन कम है, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे जो रूरल एरिया होती है, यहाँ पे एक्सरसाइज लोग ज़्यादा करते रहते हैं। कैसे कि क्योंकि लोग खेत में जाते हैं, खेत की गुड़ाई करते हैं, खेतों में काम करते हैं, इसलिए उनका जो फिजिकल एक्सरसाइज है खेत में ही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल यूज कम करते हैं, तंबाकू का भी यूज कम करते हैं, और शहरों में ज़्यादा करते हैं लोग, तो इसलिए उनको ज़्यादा होता है, और वह हाई कैलोरीज के फूड लेते हैं गांव के, वहाँ शहर के लोग जो होते हैं, इसलिए उनको डायबिटीज़ होने का चांस भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हमारा डायबिटीज़ लिखा गया है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज लिखा गया है, क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज लिखा गया, कैंसर लिखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो हमारा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इंजरीज, ठीक है। यह बहुत ही कॉमन, आप खुद से इसको बना के लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप हैं, आप गांव से गए शहर को कमाने के लिए। अब शहर में देखते हैं कि भीड़ ज़्यादा रहती है, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, ठीक है। वहाँ पे मोटर जो होती है, मोटर गाड़ी जो होती है ज़्यादा चलती रहती है। अगर जब हमारा जो है वहाँ पे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो गाड़ी भी ज़्यादा होंगी, ठीक है, रोड ट्रैफिक भी ज़्यादा लगेगी, और ढेर सारे एक्सीडेंट भी होंगे। तो इसको इसमें यही लिखना है, ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया। आपको पता है कि जो रूरल एरिया होती है, विलेज में देखते हैं सभी के पास गाड़ी नहीं होती है, सभी के पास फोर व्हीलर नहीं होती है, लेकिन रूरल अर्बन एरिया जो होती है वहाँ पे ज़्यादातर सभी लोगों के पास रहती है, ठीक है। अगर जो पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा रहती है तो मतलब जो व्हीकल्स हैं, जो भी गाड़ी मोटर गाड़ी है, यह इसकी भी संख्या ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ पे ट्रैफिक लगने का चांस भी ज़्यादा रहेगा, और एक्सीडेंट भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, रूरल एरिया के कंपेयर में, ठीक है। रूरल एरिया में भी होता है लेकिन यहाँ पे कम होता है उसके कंपेयर में, ठीक है, अर्बन एरिया के, ठीक है। तो इसको इसमें यही लिखना है। अब बात करते हैं वाटर फूड एंड न्यूट्रिशन क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है कि संकट, ठीक है। अगर पानी की कमी हो जाएगी, क्या हो सकता है, फूड की, न्यूट्रिशन की। आपको पता है कि अगर कोई पर्सन रूरल एरिया में है, रूरल एरिया में देखते हैं सभी के घर 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 नल लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे पानी की कमी हो नहीं सकती। लेकिन अगर आप शहर में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं सुबह में पानी 8 से 9 बजे तक आएगा, 6 से 7 बजे तक आएगा, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रूरल एरिया होती है ऐसा नहीं होती है। अर्बन एरिया में क्या होता है कि रैपिड इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन रिजल्ट इन द लैक ऑफ सेफ ड्रिंक वाटर। अगर आप शहरों में गए होंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि आपको एकदम प्योर पानी पीने को नहीं मिलता होगा, एकदम साफ पानी पीने को नहीं मिलता होगा, ठीक है। आफ्टर वाटर क्राइसिस गोज अप
अब देयर विल बी फूड क्राइसिस एट 70% ऑफ वाटर गोज टू एग्रीकल्चरल पर्पज। आपको पता है कि जो 70% जो वाटर होता है एग्रीकल्चर पर्पज से चला जाता है और 20% जो वाटर होता है इंडस्ट्री में चला जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीने योग्य कितना बचता होगा। ठीक है, अगर फूड क्राइसिस जो होता है यह डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है, न्यूट्रिशन को। ठीक है, अगर पानी की कमी हो जाएगी तो लोगों को जीना एकदम हराम हो जाएगा। ठीक है, अगर फूड की क्राइसिस हो जाएगी, फूड का अगर संकट आ जाएगा तो न्यूट्रिशन है यह अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंडोर आउटडोर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, इसमें देखते हैं आउटडोर अर्बन एयर पॉल्यूशन किल्ड अबाउट 1.2 मिलियन पीपल ग्लोबली इन द ईयर 2004। ठीक है, तो आप जानते हैं जो आउटर अर्बन एरिया होती है, अर्बन एरिया है, वहाँ पे एयर पॉल्यूशन के कारण जो होती है 1.2 मिलियन जो पीपल पूरे वर्ल्ड में हर साल, मतलब 2014 के अनुसार जो है 1.2 मिलियन लोग जो है एयर पॉल्यूशन की वजह से, मतलब कि उनका हेल्थ जो है अफेक्ट होता है या उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, हर साल। ठीक है, हर साल जो होता है 1.2 मिलियन लोग मरते हैं एयर पॉल्यूशन की तरह। अब लिखा वर्ल्ड वाइड फाइन पार्टिकुलेट मैटर कॉज अबाउट 8% ऑफ डेथ ड्यू टू लंग कैंसर। आपको पता है कि जब अर्बन एरिया में आप गए होंगे, अर्बन एरिया में आप देखे होंगे वहाँ पे धूल कण ज़्यादा से ज़्यादा उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो उस धूल कण के कारण जो फाइन पार्टिकल होते हैं उनके कारण जो होती है 8% लोगों की जो डेथ है वह लंग कैंसर की वजह से हो जाता है, और 5% जो डेथ होती है वह कार्डियोपल्मोनरी डिजीज के कारण हो जाता है, और 3% जो डेथ होती है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के कारण होता है। यह सब किसके कारण हो रहा है, जो हमारे इन्वायरमेंट में, आप अर्बन एरिया में गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि छोटे छोटे कण बहुत सारे उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो वह हमारे नाक में जाते हैं, हमारे मुंह के थ्रू जाते हैं, तो लंग कैंसर ये सब कॉज करने का काम करते हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन इसको भी काज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडोर एंड आउटडोर एयर पॉल्यूशन आल्सो लीड टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अगर इंडोर और आउटडोर अगर पॉल्यूशन जो है यह क्लाइमेट चेंज को भी लीड करता है। ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग सच एज पॉल्यूशन इन सिटीज ग्रीन हाउस गैसेज आर द इमिटेड इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, अगर जो क्लाइमेट चेंजेस होता है किसके कारण, इंडोर और आउटडोर एयर पॉल्यूशन के कारण, तो इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे सिटीज़ में ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होने लगती हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, वाटर के वेपर, ये सब क्या है हमारे ग्रीन हाउस गैस होती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जब ज़्यादा से ज़्यादा इमिट होने लगती है तो जो चारों तरफ जो गर्मी ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, गर्मी हमें ज़्यादा होती है। आप देखे होंगे कि विलेज के इन्वायरमेंट को और अर्बन एरिया के इन्वायरमेंट को आपने महसूस किया होगा। ठीक है, अर्बन टेम्परेचर में भी 5 to 11 डिग्री सेल्सियस हाइयर देन द रूरल एरिया। आपको मैंने पहले भी बताया अभी को कि जो रूरल एरिया होती है यहाँ का टेम्परेचर जो होता है कम होता है कंपेयर किसके, अर्बन एरिया के। अर्बन एरिया जो होती है यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा 5 से 11 डिग्री सेल्सियस जो होता है रूरल एरिया से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है अपने रूरल एरिया में, तो अर्बन एरिया में जाएंगे हमेशा यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, तो इतना अंतर होता है। ठीक, आगे अब बात करते हैं पुबर्टी एंड हेल्थ के बारे में, जो यहाँ पे दिया गया है पुबर्टी एंड हेल्थ। तो हमारा ये जो 3rd वाला चैप्टर है पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं पुबर्टी एंड हेल्थ क्या होती है। पुबर्टी का मतलब होता है गरीबी और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। गरीबी और स्वास्थ्य देखना है। ठीक है, जब एग्जाम में आएगा तो पहले आपको पुबर्टी क्या होती है इसको लिखना है, तो अब फिर सेकंड लिखेंगे हेल्थ हेडिंग डाल के हेल्थ क्या होती है इसके बारे में लिखेंगे। तो हेल्थ क्या होती है मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, जब आपने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, जो पहला एकदम सबसे पहला वीडियो बनाया था मैंने यूनिट 1 का, उसमें मैंने बताया, तो वहाँ से आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो पुबर्टी का मतलब क्या होता है, पुबर्टी का मतलब होता है गरीबी, लैक, कमी। ठीक है, तो इसमें पुबर्टी का मतलब मैंने लिखा लैक ऑफ बेसिस रिक्वायरमेंट। किसी पर्सन की, किसी ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है अगर
वह रिक्वायरमेंट उसकी पूरी ना हो सके। मान लीजिए आपके पास पेन की ज़रूरत है, आपको पेन नहीं मिल पा रही है, तो आपके पास क्या है, पुबर्टी है, किसकी, पेन की। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, मान लीजिए चाहे वह हमारा मटेरियल हो सकता है, कोई मटेरियल या नॉन मटेरियल हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास पेन की ज़रूरत है, आपके पास पेन पैसा नहीं है कि आप पेन खरीद सके, तो आपके पास क्या हो गई, पुवर्टी हो गई। आपके पास एजुकेशन आपको चाहिए, लेकिन आप पैसे की वजह से या अदर कंडीशन की वजह से आप एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो यह हमारा क्या है, एक प्रकार की पुवर्टी है। एजुकेशन हमारा एक प्रकार का नॉन मटेरियल पुवर्टी है। ठीक है, आपके पास अगर घर नहीं है, ठीक है, तो यह भी एक प्रकार की पुअर्टी है। अगर आपके पास, आपको मान लीजिए कि न्यूट्रिशन चाहिए, जितना आपके बॉडी को ग्रोथ होने के लिए रिक्वायरमेंट जितना आपके बॉडी को है, उतना आपको जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, तब भी आपके अंदर क्या है, पुअर्टी है। ठीक है, आप कपड़े जैसा पहनना चाह रहे हैं वैसा नहीं पहन पा रहे हैं, तब भी एक प्रकार की यह पुअर्टी है। ठीक है, आप क्लियर वाटर आपको नहीं मिल पा रहा, तब भी आपके पास पुअर्टी, आपको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की, तब भी आपको पुअर्टी यहाँ पे है। ठीक है, अगर आपके पास इनकम नहीं है, तब भी आपके पास क्या है, पुअर्टी है। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। तो पुअर्टी में भी डिफाइन एज द लैक ऑफ बेसिस रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन एंड इट इज ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। मैंने पहले बताया था, अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, जो आपको चाहिए वह आपके पास है नहीं, तब भी आपको पुअर्टी, मतलब उसको पुअर्टी आप बोल सकते हैं। अगर नॉन मटेरियल, जो भी नॉन मटेरियल जैसे केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, क्लॉथिंग हो गया, क्लियर वाटर हो गया, नॉलेज हो गया, कल्चर, इनकम, अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है, ठीक है, तो तब भी आपको पुअर्टी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया, पुअर्टी इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर द सोशियोलॉजिस्ट। जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, उसको सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यह पुअर्टी जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। ठीक है, उन्होंने मतलब रिसर्च के दौरान इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन जो है, जो सोशियोलॉजिस्ट है ढूंढ रहे हैं कि कैसे पुअर्टी को दूर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट में वही लिखा गया। बात करते हैं टाइप ऑफ पुअर्टी। टाइप ऑफ पुअर्टी में दो टाइप की पुअर्टी होती है, एक एब्सोल्यूट पुअर्टी होती है, एक रिलेटिव पुअर्टी होती है। एब्सोल्यूट पुअर्टी में ये होती है कि मान लीजिए आपको एक पेन की ज़रूरत है, ठीक है, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पेन की ज़रूरत और कॉपी की ज़रूरत है, तो आपके पास कॉपी और जो पेन है, यह अगर आपको नहीं मिल पा रही, तो आपके पास कौन सी पुअर्टी है, एब्सोल्यूट पुअर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, इट इज़ ए सिचुएशन वेयर फैमिली इनकम इज अनएडिक्वेट टू बाई बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ। जो आपको बेसिक थिंग्स चाहिए आपके लाइफ के लिए, वह आपको नहीं मिल पा रही, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पुअर्टी बोलेंगे। अब बोलते हैं रिलेटिव पुअर्टी। तो रिलेटिव पुअर्टी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपको मिनिमम स्टैंडर्ड लाइफ आपको जीना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ठीक है, ए पर्सन जो है, ए वाला जो पर्सन है, यह मान लीजिए 50 रुपये पर डे कमाता है। ठीक है, और जो बी वाला पर्सन है 60 रुपया पर डे कमाता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम, अगर इसको मिनिमम लाइफ स्टैंड करना है, तो इसको 100 रुपया पर डे चाहिए। तो इस तरह से जो ए पर्सन है और बी पर्सन है, दोनों क्या हैं, पुअर हैं। मतलब यह किस में आएंगे, पुअर्टी के कंडीशन में आएंगे। वह भी कौन सी पुअर्टी, रिलेटिव पुअर्टी। ठीक है, आपको दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ रिलेटिव पुअर्टी को। मान लीजिए, पहले आपको यहाँ पे जो लिखा है इसको मैं बता देता हूँ। इट रिफर टू द कंडीशन इन विच द इनकम ऑफ पीपल इज नॉट इनफ टू एफर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। मान लीजिए कोई पर्सन है, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपको मिनिमम जो है स्टैंडर्ड लाइफ जीना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको मिनिमम जीना है, तो मिनिमम लाइफ स्टैंडर्ड आपको जीना है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले आप मान लीजिए आपके पास एक साइकिल है। ठीक है, अब आपको, अगर आपको मिनिमम स्टैंडर्ड अगर आपको लाइविंग करना है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए, अगर आपको मिनिमम स्टैंडर्ड लाइविंग करना है तो।
ठीक है, अगर एफर्ट मिनिमम स्टैंडर्ड लाइविंग, ठीक है। तो अगर आपको मोटरसाइकिल, साइकिल तो मान लीजिए मिल गई, लेकिन मोटरसाइकिल आपको नहीं मिल पा रही है, ठीक है, इनकम के कारण, तो एक प्रकार की ये क्या हो गई, हमारी रिलेटिव पुअर्टी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि मान लीजिए पर्सन ए है, पर्सन ए की जो पर डे की इनकम है 50 रुपये पर डे है, और पर्सन से बी है, इसकी जो है 60 रुपये पर डे है। तो यहाँ पे जो अगर यह मिनिमम लाइविंग स्टैंडर्ड रहना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है इसको, तो इसको 100 रुपये पर डे चाहिए, ठीक है। तो लेकिन यह कितना कमा रहे हैं, 50 रुपये 60 रुपये। तो यहाँ पे दोनों क्या हैं, जो ए और बी है दोनों क्या हैं, पुअर हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं आप और खुद से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ पोवर्टी, क्या क्या कॉजेज है जिसके कारण पोवर्टी आती है। पहला हमारा है ओवर पॉपुलेशन। आप देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है इस टाइम बढ़ती ही जा रही है, तो पॉपुलेशन के कारण भी पोवर्टी आ सकती है, ठीक है। फिर इलिटरेसी क्या होता है, इलिटरेसी मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, तो वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। इलिटरेसी के कारण भी पुअर्टी हो सकती है, करप्शन के कारण भी पुअर्टी हो सकती है, लिमिटेड रिसोर्स के कारण भी पुअर्टी हो सकती है, लैक ऑफ एजुकेशन के कारण भी पुअर्टी हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब मान लीजिए पुअर्टी एंड हेल्थ आपको 7th मार्क्स में आ गया, तो उसके लिए आपको यह भी लिखना पड़ेगा 4 पुअर्टी ट्रैप्स, ठीक है। पहला इसमें दिया है मेंटल हेल्थ ट्रैप, फर्स्ट जो हमारा दिया है मेंटल हेल्थ। इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उस पर्सन के पास क्या है, पैसा कम है, पैसे की उसके पास चिंता हो गई, ठीक है। अगर उसके पास पैसा कम है, पैसे की उसको चिंता होने लगेगी कि मैं पैसा कहाँ से लाऊं, ठीक है, तो उसके माइंड में स्ट्रेस होने लगा, तो उसको भूख कम लगेगी, उसकी बीपी हाई हो जाएगी, डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। डिप्रेशन में जब चला जाएगा तो वह मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, उसका जो मेंटल हेल्थ है वह पुअर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, वह जैसे पहले वर्क कर रहा था वैसे वर्क कर नहीं पाएगा, अपनी जॉब अच्छी तरह से कर नहीं पाएगा, तो उसका जो इनकम है वह भी डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगी, पुअर्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फिर आप बात करते हैं ट्रैप सेकंड। ट्रैप सेकंड में हमारा दिया है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है, मान लीजिए पर्सन है, देख लीजिए यहाँ पे इसको तगड़ा मोटा, ठीक है, अगर ये अनेबल टू परचेज फूड, अगर ये जो उसको फूड चाहिए उसके फिजिकल हेल्थ के लिए वह उसको नहीं ले पा रहा है, तो वह क्या रहेगा, हंगर रहेगा, मतलब भूखा रहेगा, मल न्यूट्रिशन मतलब उसके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी रहेगी, विटामिन डिफिशियंसी हो जाएगी, मिनरल डिफिशियंसी हो जाएगा, उसका जो इम्यून सिस्टम है वह पुअर हो जाएगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, लो फिजिकल पावर, जो उसकी फिजिकल पावर थी वह एकदम तगड़ा दिख रहा था वह दिखेगा नहीं, ठीक है। लो एनर्जी टू गो फॉर वर्क, ठीक है, उसके पास जो एनर्जी है वह कम रहेगी। पुअर फिजिकल फिटनेस, जो उसकी फिजिकल फिटनेस थी वह भी उसकी कम हो जाएगी, और वह जैसे पहले काम कर रहा था वैसे काम नहीं कर पाएगा, मतलब अनेबल टू डू वर्क, ठीक है। और उसकी जो इनकम है इस तरह से वह भी डिक्रीज हो जाएगी, तो उसको क्या हो जाएगी, पुअर्टी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह भी पुअर्टी को आप बता सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब ट्रैप सेकंड देखिए दिया गया है प्रेगनेंसी इफेक्ट, ठीक है। प्रेगनेंसी इफेक्ट में क्या होगा कि अगर कोई जो लेडीज है अगर पुअर डाइट लेती है, ठीक है, अगर कोई लेडी है वह क्या करती है कि पुअर डाइट लेती है, तो उसको क्या होगा कि डिलीवरी ऑफ अंडर वेट बेबी, तो मान लीजिए बेबी अगर 3 से 4 केजी 2 से 3 केजी का होना चाहिए तो बहुत कम का होगा, ठीक है। साइट डिफेक्ट हो सकता है, हियरिंग डिफेक्ट हो सकता है, ऑर्गन डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। फिर क्या होगा, अगला लिखा है चिल्ड्रन अनेबल टू ग्रो पुबर्टी, तो जो चिल्ड्रन है वह अनेबल ग्रो करेगा, जैसे ग्रो करना चाहिए वैसे ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। अनेबल टू डू वर्क, वह जो काम करने में वह अनेबल हो जाएगा, और लो इनकम, ठीक है, इसके कारण क्या हो जाएगी, पुअर्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इसको बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है। चारों ट्रैप्स जो दिए गए हैं, चारों जाल, आप इसको ऐसे बना के लिख सकते हैं। आप देखिए एजुकेशन एंड जॉब, एजुकेशन और जॉब कैसे, इसके कारण कैसे पुअर्टी आएगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप पैसे को स्कूल में जो फीस लगती है उसको पे नहीं कर पाएंगे, जो अच्छी जो क्वालिफिकेशन है उसको ले नहीं पाएंगे, मतलब लो क्वालिफिकेशन, ठीक है। और अब मान लीजिए आपके पास पैसा कम है तो आप M.Pharm PhD नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है।
तो लेस जॉब अपॉर्चुनिटी, फिर क्या होगा, लेस सैलरी, जॉब आपको सैलरी जो होती कम मिलेगी तो इनकम कम होगी तो पॉवर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो इतना ही इस वीडियो में था। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो लास्ट वाला चैप्टर दिया है, चैप्टर 4 हाइजीन एंड हेल्थ, जो 2021-22 में पूछा गया था 7th मार्क्स में। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।